हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ग्रो मोर विद इंग्लिश। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। गाइज, आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत लंबे समय तक वीडियो नहीं बना सका। वाई? बिकॉज मेरी फैमिली में किसी मेंबर का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ भी हो गई। एंड उसी वजह से आई वॉज बहुत ज़्यादा मैं पेन में था, तो दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो फॉर यू। पर कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। वी विल हैव टू जो है मूव ऑन। तो लेट्स स्टार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है टेंस। गाइज, टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम, ठीक है। और टाइम हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, ठीक है भाई। कितना तरीके का होता है टाइम? तीन तरीके का होता है। सबसे पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर, ठीक है। पास्ट वो है जो चला गया, प्रेजेंट वो है जो चल रहा है, एंड फ्यूचर वो है जो आने वाला है, ठीक है। तो अब क्या है, इन तीनों की कैटेगरीज है। इन तीनों की क्या है? कैटेगरीज है, जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले आता है सिंपल, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन तीनों की कैटेगरी में ये जो चार मैंने भी कैटेगरी बताई है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों के ही मतलब नीचे आती है। यानी कि अगर आप इन्हें प्रेजेंट में बोलोगे, प्रेजेंट की चार बेसिकली कैटेगरी उठाओगे आप, तो वो भी क्या होगी? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर में अगर आप उठाओगे तो फ्यूचर सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से ये बेसिकली क्या होता है, हमारे 12 टेंसेज होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो उसमें देखो, टेंसेस बनाने सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होगी, जो कि बेसिकली हिंदी में है। तो अब क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने सीखना है कि सेंटेंसेस के टाइप कितने होते हैं, ठीक है भाई। तो अब यानी एक टेंस के अंदर आप कितने सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव की। जो पॉजिटिव वो सेंटेंसेस होते हैं, ये मैं सेंटेंस के टाइप की बात कर रहा हूँ। सो पॉजिटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो साधारण होते हैं। साधारण जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यानी जिसमें सीधी बात कही जा रही हो, जिसमें ना कोई सवाल किया जा रहा हो, ना किसी सवाल का जवाब दिया जा रहा हो, बस सीधी बात कही जा रही है। फॉर एग्जांपल आपके सामने है, मैं स्कूल जाता हूँ, तुम खाना खाते हो, वह पानी पीता है। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। मैं खाना खा रहा हूँ भी हो सकता है, मैं दिल्ली जाऊँगा ये भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सीधा सेंटेंस है, जिसमें ना मनाही हो रही है, ना किसी बात को मना किया जा रहा है, और ना ही उसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, तो दूसरा टाइप है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव वो होता है जिसमें नहीं बोला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने लिख रखा है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तुम पानी नहीं पीते हो, वह दिल्ली नहीं जाता है, हम खाना नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे की। तो तीसरा है हमारा क्लोज इंट्रोगेटिव। क्लोज इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर जिनके शुरू में क्या आता है। और मैं एक बात और बताता चलूं आपको साथ में, कि जो शुरू में क्या आता है, इसकी इंग्लिश कभी भी व्हाट नहीं बनती है। इसकी इंग्लिश हमेशा क्या बनेगी? इसकी इंग्लिश बनेगी हमेशा हेल्पिंग वर्ब। जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, वो इसकी इंग्लिश बनेगी, ठीक है। तो इसमें शुरू में क्या आता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें दे रखा है, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो इसमें शुरू में क्या आ गया? क्या मैं दिल्ली जाता हूँ, और क्या वह स्कूल जाता है। और क्लोज इंट्रोगेटिव को पहचानने का एक और तरीका है कि इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में ही दिया जाता है। इसका जवाब आप पूरा नहीं दे सकते, यानी आपको जो है ना, सिर्फ आप हाँ या ना में आप इसका जवाब दोगे। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा क्लोज नेगेटिव। क्लोज नेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें शुरू में क्या भी आता है और फिर उसके बाद बीच में नहीं भी आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या तुम दिल्ली नहीं जाते हो, क्या वह गाली नहीं देती है, ठीक है भाई। अब अगर हम अगले टाइप की बात करें, तो अगला टाइप है हमारा ओपन इंट्रोगेटिव। ओपन इंट्रोगेटिव क्या होता है? ओपन इंट्रोगेटिव वो होता है जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं खाना क्यों खाता हूँ, तुम खाना कैसे खाते हो, वह दिल्ली क्यों जाता है, वह दिल्ली कहाँ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है ओपन इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हैं। और अगर मैं लास्ट टाइप की बात करूं, जो कि है ओपन नेगेटिव, तो ओपन नेगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स भी होते हैं, और प्लस में क्वेश्चन वर्ड भी होता है, और उसमें साथ में नहीं भी आता है। जैसे मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं,
तुम पानी क्यों नहीं पीते हो, तुम दिल्ली क्यों नहीं जाते हो, हम किताबें क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो यानी इस तरीके के सेंटेंसेस अगर होंगे तो वो जो है आपका ओपन नेगेटिव में आ जाएंगे। तो ये हमारी 6 कैटेगरीज हैं जिसमें मैंने एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस बनाए हैं, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हम इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं और हम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो ये 6 तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हो यानी किसी भी टेंस के अंदर। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं की जगह पढ़ रहे हैं हो सकता है, पढ़ेंगे हो सकता है। ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा कि भाई हाँ इसमें क्या है। और गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी हम अगली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो कि होगी ओनली प्रेजेंट सिंपल के जो कि होगी सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के ऊपर, और हम प्रेजेंट सिंपल को उसमें कवर करेंगे। और गाइज मैं आपको एक अश्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप लोग प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से समझ लेते हैं और उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू दैट उसमें फिर आपको आगे जो 11 टेंसेस बचेंगे वो 11 को जो है ना समझने की जरूरत नहीं पड़ने की, आपको वो पहले ही समझ में आ जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।